ॐ नमो वेझायानं नमो लोय सब साहुनं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो सवे भावे पनासनो मंगलानं च सवे सिं पड़िममेह वै मंगलं मंगलानं च सवे सिं पड़िममेह वै मंगलं। परम पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। जिस मन में अभिमान भरा हो, महावीर महा क्यों आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, महावीर महा घोर अंधेरा हो। जिस घर में मेहमान भरा क्यों आए। घोर अंधेरा हो, जिस घर में मेहमान भरा क्यों आए। महावीर नाम की ज्योति, महावीर नाम की ज्योति, एक दिल में बिठा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम कोई गा कर देख लो। जब जब याद किया भक्तों ने वो दौड़े दौड़े आए। जब जब याद किया भक्तों ने वो दौड़े दौड़े अपने भक्तों के कारण कई कई रूप बनाए। अपने भक्तों के कारण कई महावीर नाम को दिल में, महावीर नाम को दिल में एक बार बिठा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम
हीरा जन्म मिला है तुझको, यह व्यर्थ न जाने देना। महावीर नाम बड़ा मीठा, महावीर नाम बड़ा मीठा, जुबान से गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। आ जाते हैं महावीर, आ जाते हैं महावीर, कोई बुला कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। महावीर नाम बड़ा प्यारा है, कोई गा कर देख लो। देश में जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस सानी से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वारे से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय न देखे धार के, जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान, परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर समरण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन।
धर्म प्रेमी बंधुओं, सुनेंगे आप लोग श्रद्धा परम दुर्लभ। 24वें तीर्थंकर उस परमात्मा ने उस श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने एक सूत्र दिया है अपनी अंतिम वाणी में। उत्तर सूत्र के माध्यम से क्या कहा? श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा जो है वो परम दुर्लभ है। श्रद्धा किसको कहते हैं? जिस चीज के बारे में आपको नहीं पता फिर भी उस पर विश्वास करना, उसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं फिर भी विश्वास करना, यूं समझिए नहीं जानते हुए भी ओवर कॉन्फिडेंस किसी चीज के प्रति हो जाना। क्या? जिस चीज के प्रति कुछ नहीं जानते और उस चीज के प्रति ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। क्या आप हनुमान को जानते हो? बोला करो, मेरा साथ दिया करो, प्लीज हेल्प मी, है ना? आप लोगों की हेल्प बहुत जरूरी है। राम के बारे में जानते हो? आपने सुना ही तो है, रामचरितमानस में राम के बारे में सुन लिया, पढ़ लिया कई संतों से, लेकिन आपने प्रैक्टिकल में उनकी लाइफ को देखा? महावीर को जानते हो? सुना ही तो है, प्रैक्टिकल में सब कुछ देखा, फिर भी कितना ओवर कॉन्फिडेंस है हमें अपने महावीर के ऊपर, हमें अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के ऊपर, हमें अपने बजरंगबली हनुमान के ऊपर, हमें अपने सभी देवी देवताओं के ऊपर कितना ओवर कॉन्फिडेंस है। अगर कुछ कोई कहे तो हम लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना? हम उनके बारे में कुछ नहीं जानते, सिर्फ शास्त्रों में जितना सा है, जितना सा शास्त्र में है उससे तो लाख गुना हम जानते ही नहीं हैं, है ना? फिर भी हमारा ओवर कॉन्फिडेंस देखिए कि हम उन पर कितनी श्रद्धा करते हैं। इसी का नाम श्रद्धा है, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते और फिर भी सिर झुक जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। सामने वाले के अकॉर्डिंग आप उसके अकॉर्डिंग अपना वजूद बना लेते हैं। यही तो है श्रद्धा, यही तो है, इसी को हम नमस्कार करता हूं। श्रद्धा परम दुर्लभ। श्रद्धा जो है वो परम दुर्लभ चीज है, वो कहीं से भी लाई नहीं जा सकती। वो ऑटोमेटिकली हमारे विचारों का खेल है। पूर्व जन्म में जिस व्यक्ति ने जितना धर्म किया है, जितनी श्रद्धा की है, जितना पुण्य किया है, उसके अकॉर्डिंग इस जन्म में वो अपनी श्रद्धा को उतनी कमजोर कर लेता है और उतनी ही मजबूत कर लेता है ना? हमें सबसे पहले श्रद्धा करने के लिए, हमें सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस करने के लिए इस संसार में कौन मिलता है? बोलोगे नहीं क्या? हमें सबसे पहले ओवर कॉन्फिडेंस करने के लिए, श्रद्धा करने के लिए, प्यार करने के लिए, आपकी लैंग्वेज में उनसे मोहब्बत करने के लिए हमें कौन मिलता है? हमारे पेरेंट्स। इधर से एक बहन ने, माता ने बोला, बी बेस्ट। इतना भी नहीं बोलोगे क्या? हमें सबसे पहले क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस। जब बच्चा मां की गोद में होता है, कितना ओवर कॉन्फिडेंस होता है उसको, है ना? तो वो जो श्रद्धा है माता पिता के प्रति, मेरे परमात्मा भगवान महावीर यही हमें फरमा रहे हैं, श्रद्धा बहुत मुश्किल चीज है। और आपने लगभग 10-12 दिनों के लिए आपने 5 इंद्रियों के बारे में सुना है, बहुत गूढ़ ज्ञान, गूढ़ विषय सुना है।
5 इंद्रियों के ऊपर श्रद्धा होना, 5 इंद्रियों के ऊपर विश्वास, कॉन्फिडेंस होना बहुत मुश्किल है। अगर एक के ऊपर भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। भगवान महावीर क्या थे? पहले चक्रवर्ती थे। वो चक्रवर्ती जो होते हैं ना, वो अपनी कमाई खाते हैं, किसी और की कमाई नहीं खाते। वो अपने पिता की कमाई नहीं खाते। उनकी कमाई यानी कि उनका जो बेटा है वो चक्रवर्ती नहीं हो सकता, उनका पिता जो है वो चक्रवर्ती नहीं हो सकता, ना तो बेटा चक्रवर्ती हो सकता और ना पिता चक्रवर्ती हो सकता। मतलब भगवान महावीर थे तो उनकी बेटी या भगवान बेटा जो है, पहले चक्रवर्ती भगवान ऋषभदेव थे, उनका जो बेटा चक्रवर्ती था वो पहले तीर्थंकर थे। ये विचार करने की जरूरत है कि हर चक्रवर्ती जो है वो अपनी कमाई खाता है, किसी और की कमाई नहीं खाता। और हम किसकी कमाई खाते हैं? पंचतंत्र संस्कृत के ग्रंथ में यह कहा कि माता पिता की कमाई खाने वाला बेटा अच्छा नहीं होता, माता पिता की कमाई खाने वाला बेटा अच्छा नहीं होता, और भाई की कमाई खाने वाला बेटा बुरा होता है। वहां पे जो वर्ड्स, जो शब्द यूज किए गए हैं वो मैं नहीं बोलूंगा। और जो बहन की कमाई खाता है वो इस संसार में सबसे बुरा इंसान है। कल भी मैंने कहा था, माता पिता की कमाई को कहे कि पिताश्री आप अपनी कमाई को दान दें, मुझे नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? सेवा, जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मैं आपकी कमाई, आपकी प्रॉपर्टी, कुछ भी सोना चांदी, चल अचल संपत्ति मैं यूज नहीं। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो चक्रवर्ती जो होते हैं पिछले जन्म में, पूर्व जन्म में, यानी कि वो अपने ही पुण्य की बोली लगा देते हैं, अपने पुण्य की, मतलब जो कर्म किया है उसकी बोली लगा देते हैं कि इसके एवज में मैंने ये अच्छा कर्म किया है, इस अच्छे कर्म करने की वजह से अगले जन्म में मैं क्या बनूं? सुन के तो बोलो, मैं चक्रवर्ती बनूं। और जब अगले जन्म में वो चक्रवर्ती बनता है ना, तो सारा पुण्य वहां खर्च कर लेता है। अगर वो अच्छा कार्य कर लेता है तो बढ़ा भी सकता है, और नहीं तो बुरे कार्य में वो पाप का बंधन भी कर लेता है। याद रखने की जरूरत है, जितने भी हमारे सीनियर होते हैं, अगर सीनियर के प्रति आपका अच्छा प्यार है, अगर सीनियर के प्रति अच्छा स्नेह है, आपकी अच्छी सोच है, तो आप उन लोगों की भी इज्जत करोगे जिनको आप नहीं जानते हैं। गली से कोई भी बुजुर्ग निकलेगा ना, आप उसका भी सम्मान करोगे। और जो अपने से बड़े की जरा सी भी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता ना, वो गली में अनजान व्यक्ति की क्या रिस्पेक्ट करेगा? आपको लेके चलता हूं भगवान महावीर के समय में। राजा कौणिक, जिन्होंने अपने हैं पिता को, किसको? अपने पिता को जेल में डाल दिया, हथकड़ियां और बेड़ियां डाल दी और पिता को जेल में डाल दिया। जेल में डालने के बाद में जो हल विहल जो भाई थे उनको कहा कि जो उनके पास में हार और हाथी, उनको कहा कि ये मुझे दे दो। उसको पता था कि जो मैं कर रहा हूं ना वो गलत कर रहा हूं, मुझे नहीं करना चाहिए। मतलब पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, और फिर भी उन्होंने क्या कहा? ये मुझे दे दो, या तो दे दो और नहीं तो मैं जबरदस्ती छीन लूंगा।
क्योंकि उसके पास ताकत थी। एक बार विदुर ने राजा धृतराष्ट्र को कहा कि राजन, इस संसार के अंदर दो व्यक्ति ऐसे हैं जो स्वर्ग से भी ऊपर स्थान पाते हैं। पहले व्यक्ति तो वो हैं जो ताकत होते हुए भी अपने से कमजोर के द्वारा कोई सताया जाए, गलत बोला जाए, उसको माफ कर देते हैं। क्या? अपने से कमजोर व्यक्ति को माफ कर देते हैं गलती करने पर। और दूसरे व्यक्ति स्वर्ग से ऊपर वो होते हैं जो गरीब होते हुए भी दान कर देते हैं। हाँ जी, जो गरीब होते हुए भी दान करते हैं और जो ताकतवर होते हुए भी उनके पास पावर है, फिर भी अपने से कमजोर इंसान को वो गलती करने पर माफ कर देते हैं। ये दो ही इंसान ऐसे हैं जो स्वर्ग से भी ऊपर उनका स्थान होता है। यहां दान की बात आई तो मैं एक ऐसी बात कहना चाहूंगा जो आप लोगों के लिए कंपलसरी है। अगर श्रावक दान में नहीं जीता है तो ये बहुत बड़ी गलती है। कहीं भी जाइए, महावीर की वाणी सुनने के लिए जाइए या किसी मंदिर में जाइए, राम के मंदिर में, शिव के मंदिर में, कहीं भी जाइए, आप चाहे कम से कम 1 रुपया वहां जाकर के डालिए, लेकिन जब जाएं तो 1 का सिक्का कोई बड़ी बात नहीं होती। और साल में एक सिक्का डालोगे तो कितने पैसे हुए? 365। बताइए, 365 एक के लिए, एक इंसान के लिए कोई बड़ी रकम तो नहीं है ना? बड़ी रकम है। तो ये कहा जाता है कि जो ज्ञान है, फ्री में ज्ञान कभी जल्दी से हजम नहीं होता। क्या समझे? कभी जल्दी से फ्री में ज्ञान हजम नहीं होता। तो वहां पर जब भी जाए धर्म स्थान में, 1 का सिक्का डालने से कभी कुछ घटता नहीं। हरियाणा में एक कहावत आती है, ताते पानी से कभी घर में आग नहीं लगा करती। हाँ जी, ताते पानी से, गर्म पानी लेके पानी को उबालो और गर्म करो। गर्म करने के बाद में मकान पे, बिल्डिंग पे फेंक दो, उससे आग नहीं लगेगी। लगी हुई आग भी गर्म पानी बुझा सकता है। आग हमेशा दिया सलाई से लगती है। तो ये कहा जाता है कि धर्म स्थान में जाएं, भले ही आप 1 सिक्का डालें, 1 का कोई मतलब नहीं, सिर्फ दान देने की प्रवृत्ति, अपने हाथ से छोड़ने की प्रवृत्ति, अपने बच्चों के या जो भी घर के अंदर और हैं उनको त्याग करने सिखाने की प्रवृत्ति, ये आपको मिलती है। तो जब भी धर्म स्थान में जाते हैं, चाहे ये अपना ये धर्म स्थान है, कोई भी है, उसमें मान लीजिए 4 महीने का चातुर्मास है, 120 रुपये बनते हैं और आपकी आदत बनेगी, आपकी हैबिट्स बनेगी, आपका क्या घटेगा? कुछ घटेगा तो नहीं। तो यही कहा जाता है। हम दिल्ली में जब ठहरे हुए थे, एक 70 साल के जो बुजुर्ग हैं वो आते हैं, अपने छोटे छोटे उसके जो पोते हैं, है ना, उनको लेके आते हैं और 1 सिक्का उनसे डेली डलवाते हैं। मैंने कहा कि आप डेली इनसे डलवाते हैं? मार साहब, मेरे बेटे ने कभी धर्म ध्यान करके नहीं देखा, कभी भी 1 का सिक्का कभी गुल्लक में, किसी दान पात्र में, कभी धर्म स्थान में दे के नहीं देखा। मैं नहीं चाहता कि मेरे पोता पोती भी ऐसे हो जाए। मैं चाहता हूं कम से कम ये तो धर्म स्थान से जुड़े, कम से कम 1 का सिक्का ये तो डालें। एक दिन जब नहीं आए तो वो बच्चे कहने लगे, दादू कल संडे था, आप हमें लेके नहीं आए, इसलिए आज हम 2-2 रुपये डालेंगे। है ना? हैबिट बहुत बड़ी चीज होती है। अच्छी हैबिट्स आप डालिए, अच्छी आदतें डालिए, वो आदतें ही आपके लिए गुरु का काम करेंगी। आप अच्छी आदत डालेंगे ही नहीं, गुरु के पास जाना नहीं, धर्म करना नहीं, किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में, किसी भी ऐसे धर्म स्थान में जाना नहीं। बताइए, माता पिता की सेवा आपने करनी नहीं, आपके लिए गुरु का काम कौन करेगा? कौन करेगा? कोई कर सकता है? मतलब आपको समझाएगा कौन? आपको बताएगा कौन?
जहां एक भी हैबिट, एक भी अच्छी आदत आपने नहीं डाली, तो वो आदत जो आपको सिखा सकती है, जो आपको बता सकती है, जो आपकी बन चुकी है, भले ही आप मजबूरी में करें, आदत बनने के बाद में करेंगे तो सही, आपने अच्छी आदत भी नहीं डाली तो आपको सिखाएगा कौन? तो राजा कोणिक ने जब ये कहा कि हार और हाथी मुझे दे दो, दोनों हल और विहल क्या करते हैं, अपने नाना, जो उनके जो नाना थे ना चेटक, उनके पास चले जाते हैं। और राजा चेटक बहुत बड़े धार्मिक भी थे और बहुत ताकतवर राजा भी थे। तो राजा कोणिक ने देखा कि जो राजा चेटक है ना, जो मेरे नाना हैं, उनके साथ में युद्ध लड़ नहीं सकता, वो बहुत पावरफुल है, मैं लड़ नहीं सकता हूँ, लेकिन मुझे हार और हाथी चाहिए। और ये डिमांड किसने की? होम मिनिस्टर ने। किसने डिमांड की? बोलना करो आप। मतलब होम मिनिस्टर, यानी कि राजा जो कोणिक थे, उनकी पत्नी ने कहा कि मुझे हार और हाथी चाहिए, है ना। और ये जो बेचारा पति होता है ना, इस जैसा मजबूर प्राणी पूरी धरती पर नहीं मिलेगा। सबसे मजबूर प्राणी होता है ये, है ना, सबसे मजबूर प्राणी। क्योंकि इनके पास में क्या है कि वो पावर होती है, वो शक्ति होती है कि ये मजबूर कर देती है। एक ही बात, या तो मजबूरी में मेरी बात मान लो और या दफा हो जाओ। मतलब यानी कि अगर एक तरफा आदत अगर कोई मजबूत है तो बहुत कम है, लेकिन मजबूर करे बिना नारी रह नहीं सकती। और एक कहावत आती है, 3 जिद होती है, नारी हट, बाल हट और नारी से वह त्रिया हट। बाल हट, त्रिया हट और राज हट, ये 3 हट ऐसी होती हैं जो कि कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो राजा चेटक के पास में जब हल और विहल जाते हैं तो उसमें राजा कोणिक विचार करने लगे, मुझे हार भी चाहिए और हाथी भी चाहिए, तो क्या करूं? उसमें अपने दोस्त को याद करते हैं। और उनके दोस्त कौन थे? इंद्रदेव। इंद्रदेव को जब याद किया, बोलो कैसे याद किया? कहा कि और तो कार्य नहीं, बस ये है कि मैं ये चाहता हूं तुम राजा चेटक को सबक सिखाओ और हाथी और हार वहां से छीन के मुझे दे दो। कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता। कहा कि तुम मेरे दोस्त हो गए, ये काम नहीं कर सकते। कहा कि वो उनके भक्त हैं जिसका भक्त मैं हूं, वो भगवान महावीर के भक्त हैं और मैं भी भगवान महावीर का भक्त हूं। भगवान महावीर किसी के साथ गलत करना नहीं सिखाते, तो मैं भी गलत नहीं करूंगा। साफ पूरी तरह से मना कर दिया कि मैं किसी भी कीमत पर राजा चेटक के साथ गलत नहीं कर सकता हूं। बहुत बार हमारी ऐसी आदत होती है, ऐसी सोच हमारी होती है जो कि हम किसी के साथ गलत करने के लिए तैयार। किसी की भी बात मत मानो। पति कहे उसकी बात मत मानो, पत्नी कहे गलत करने के लिए उसकी मत मानो, कोई गुरु कहे तो गुरु की बात मत मानो। कोई भी संसार के अंदर सीनियर, जूनियर, XYZ कोई भी कहे तो किसी की बात गलत करने के लिए मत मानो। अगर आपने गलत करने के लिए कोई बात मानी है तो गलत आप भी हैं और गलत करने वाला भी है और गलत करवाने वाला भी है। समझे नहीं? तो यह कहा जाता है कि गलत करने के लिए किसी की बात मत माने। अब पड़ोसी कोई कहता है कि आप अपने घर में यह कार्य मत करें, क्या आपको नहीं लगता कि मुझे अपने घर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए? हाँ जी। कोई बाहर का कोई व्यक्ति यह कहता कि आपके क्षेत्र में चातुर्मास है, अपने क्षेत्र के चातुर्मास में संतों के पास प्रवचन सुनने के लिए मत जाना, यह कार्य मत करना, वो मत करना, क्या आपको वो करना चाहिए नहीं करना चाहिए?
हाँ जी, बताइए। मतलब किसी और के कहने से आप, यानी कि वो आपने कार्य करना मना कर दिया, मुझे ये कार्य नहीं करना। क्यों नहीं करना? रीजन तो होती है हर कार्य के पीछे। आप जिस कार्य को मना कर रहे हैं कि मुझे कार्य नहीं करना, उसके पीछे सोच किसकी? तीसरे व्यक्ति की तो नहीं। तीसरे व्यक्ति की सोच, मेरे कहने का मतलब है किसी पड़ोसी, किसी बेस्ट फ्रेंड या कोई भी व्यक्ति है, किसी के कहने से अपना घर मत उजाड़िए, अपना घर बसाना सीखिए। इंद्रदेव ने साफ मना कर दिया, भले ही आपके साथ मेरी बेस्ट फ्रेंडशिप है, लेकिन फ्रेंडशिप होते हुए भी, दोस्ती होते हुए भी मैं राजा चेटक के साथ गलत नहीं करूंगा, क्योंकि राजा चेटक कभी किसी के साथ गलत करते ही नहीं है। जब वो किसी के साथ गलत नहीं करते तो मैं क्यों करूं? दोस्ती अपनी जगह। दोस्ती सिर्फ ये है, आपको कहीं अच्छे काम की जरूरत पड़े तो बता देना, मेरी दोस्ती, मेरी जान तेरे लिए हाजिर है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं आपके कहने से किसी का घर उजाड़ दूं। तो राजा कौणिक सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे कहने का कोई फायदा नहीं होगा। अब श्रद्धा का एक छोटा सा नमूना देखिए। राजा कौणिक ही एक रोज अपनी गोद में चेयर पे बैठ के, कुर्सी पे अपने बच्चे को बड़े प्यार से खिला रहे हैं, कभी चूम रहे हैं, उसके सिर पे हाथ फेर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब पेरेंट्स, मम्मी पापा अपने बच्चे को प्यार करते हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। राजा कौणिक को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दूर बैठे हुए कुर्सी के ऊपर मां इस दृश्य को देख करके रो रही थी। जब मां ने देखा कि मेरा बेटा जो राजा कौणिक है ना, वो अपने छोटे से बच्चे को गोद में बिठा करके उसे चूम रहा है, प्यार कर रहा है, उसके साथ मस्ती कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है उसे, और मां को रोना आ रहा है। सुबह सुबह के और जोर से वो रोना शुरू कर देती है। प्यार करते करते जब मुंह उठा करके राजा कौणिक ने अपनी मां को कुर्सी पे बैठे हुए रोते हुए देखा, मां ये क्या हुआ? अचानक आपको रोना कैसे आ गया? नहीं बेटा, बस ऐसे ही मुझे रोना, कोई बात नहीं, ऐसे ही पास्ट की कोई बात मुझे याद आ गई। नहीं मां, बताओ तो सही। नहीं बेटा, बताने से कोई फायदा नहीं है। मां, आपको पता है कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूं, आपके लिए तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कौन ऐसा सेवक है या कोई ऐसी सेविका जो आपकी सेवा के अंदर जिसने गुस्ताखी की है, मैं उसे अभी सबक सिखा सकता हूं। नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। जिसको सबक सीखना चाहिए वो सीखता नहीं है, दूसरे को सिखा के क्या करोगे बेटा? मुझे कुछ नहीं करना है। मां, बताओ तो सही कि किस वजह से आपकी आंखों में आंसू आए? ऐसा क्या हुआ कि मेरी मां को रोना आ गया? और ये कहा जाता है, शादी से पहले जब पिता का और भाई का प्यार, पिता का आशीर्वाद जब एक बेटी को मिलता है, भाई का प्यार जब एक बहन को मिलता है, तो दुनिया की ताकत उनकी आंखों के सामने उन्हें परेशान नहीं कर सकती। और शादी के बाद में जब पति का प्यार मिलता है और बड़ा होकर के जब बेटे का साथ मिलता है, बेटे की श्रद्धा मिलती है, तो कोई भी उस मां को परेशान नहीं कर सकता। राजा कौणिक ने कहा कि मां, क्या मेरे मन में, मेरे दिल में आपके प्रति श्रद्धा की कमी है? बेटा सुन, तू अगर पूछना ही चाहता है ना तो सुन ध्यान से। जिस तरह से कुर्सी पे बैठा है बेटा, अपने बेटे से तू प्यार कर रहा है ना, मैंने भी अपने बेटे से ऐसे प्यार किया है, मतलब तेरे से, और तेरे पिता ने भी तेरे से प्यार किया है। और आज तूने अपनी बाजुओं की ताकत पर अपने ही पिता को बेड़ियां और हथकड़ियां डाल करके तूने जेल में डाल दिया, और आज तू कुर्सी में बैठ करके अपने बच्चे से, अपने बेटे से प्यार करता है। क्या मुझे बुरा नहीं लगता? क्या मेरा दिल नहीं रोता तूने मेरे पति को इस तरह से जेल में डाला है?
क्या उस पिता ने तेरे से यानी कि प्यार नहीं किया था? क्या उसने तुझे नहीं चूमा था? उसको उसका आशीर्वाद, उसका हाथ क्या तेरे सिर पे नहीं था? जब ये कहा तो राजा कोणिक सोचने के लिए मजबूर हो गया। और सुन ध्यान से, जब तू मेरे पेट में था, मेरे मन के अंदर तो तुझे मारने की उसी समय से सोच पैदा हो गई थी, जब ये मन में आया कि मैं अपने पति के पीठ का मांस खाऊं। मेरे मन में ये विचार आया कि तेरे गर्भ के अंदर जो बच्चा है वो अच्छा नहीं है, तभी तो पति के प्रति बुरे विचार, बुरी भावना मेरे मन में पैदा हो गई है। मैं नहीं चाहती थी कि तेरा जन्म हो। मैंने बहुत सारी दवाइयां भी खाई, फिर जनन होने के बाद मैं चाहती थी कि तुझे मार दूं, और मैंने मारने का प्रयास भी किया। तुझे उठा करके जन्म होते ही कूड़े के ढेर पे मैंने फेंकवा दिया था। मैं बच्चा और पैदा कर सकती हूं, लेकिन मैं अपने पति से दूर नहीं जा सकती। बेटा, उस समय जब मैंने तुझे कूड़े के ढेर पे फेंकवाया, तो कूड़े के ढेर के ऊपर जो पहले से जो मुर्गा था, उस मुर्गे ने तेरी उंगली में जब चोंच मारी तो पस मवाद पड़ गई थी बेटा। और तेरे पिता ने वहां से उठा करके मुंह में उंगली डाल के चूस चूस के तेरी मवाद को निकाला था। वो दिन आज भी मुझे याद है। अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते हुए तेरे पिता ने उस समय तेरे बारे में विचार किया, और सैकड़ों नौकरों के बीच में तेरी केयर करने के लिए उन्हें बोल दिया कि इसको रानी से मिलवाया ना जाए, और आज उसी पिता को तूने जेल में डाल दिया। यही तेरी श्रद्धा है, यही तेरा प्यार है ना? मैं किस तरह से अपने कलेजे के ऊपर पत्थर रख करके रह रही हूं, मुझे पता है। भगवान ऐसा बेटा किसी को भी ना दे। तेरी जगह तो पत्थर पैदा हो जाए बेटा, वो मुझे मंजूर था, लेकिन ऐसा बेटा मुझे नहीं चाहिए था। उसी समय राजा कोणिक कुल्हाड़ी लेकर के अपने पिता की हथकड़ियां और बेड़ियां, जब राजा श्रेणिक ने जब देखा कि मेरा बेटा कोणिक कुल्हाड़ी लेकर के आ रहा है कि मुझे मार ना दे, दुनिया के लोग ये कहेंगे कि बेटे ने अपने पिता को मार दिया। अपने बेटे के हाथों से मरने से अच्छा है कि इस उंगली में जो जहर है वो निकाल के मैं चूस लूं, जिससे मेरा बेटा मुझे ना मार पाए। मुझे मारने का दोष, मुझे मारने का पाप मेरे बेटे के सिर पे ना आए। कोई बात नहीं, उसके पास में सोच नहीं है, कम से कम मैं तो अपने बेटे का भला कर सकता हूं ना। जिस बेटे को जन्म दिया है उसके बारे में बुरा नहीं सोच सकता। तो राजा श्रेणिक अंगूठी में से जहर निकाल करके चूसते हैं और अपने आप को खत्म कर लेते हैं। यह विचार करने की जरूरत है। यह कहा जाता है शास्त्रों में कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो चंदन जैसे होते हैं, चंदन के ऊपर सांप लिपटे हुए होते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उनको कुल्हाड़ी से काटते हैं तो भी क्या है, उन्हें उनका काम तो खुशबू छोड़ने का है, शीतलता देने का है, कूल करने का है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी तरह से किसी और को तड़फते हुए नहीं देख सकते। वो खुद परेशानी उठा लेंगे लेकिन दूसरे को कोई दुख नहीं देते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे को परेशानी में देखकर ही उन्हें खुशी होती है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को पड़ी हम पर विपत क्या क्या ये दुनिया को बताएंगे। कल सुना था कि मलियागिरी के ऊपर सेठानी ने ये आरोप लगा दिया कि मेरी जो सोने की अंगूठी है वो इसी ने चुराई है और तो घर में कोई रहता नहीं। चलिए और इस सीरियल में आगे प्रवेश करते हैं।
किसी के पेट के ऊपर कभी लात नहीं मारनी चाहिए। याद रखिए, कभी किसी के साथ गलत नहीं करना चाहिए। पता नहीं कौन व्यक्ति किस तरह से कमा के खाता है। अगर किसी को कुछ दे नहीं सकते तो कभी किसी के पेट पे लात ना मारें। मल्लिया ने सारी ही घटना जब चंदन को बतलाई, उनकी दोनों आंखें सहसा इस घटना से भर आई। लगे सोचने आपस में वे कैसे कर्म कमाए हैं, इस समय हो उदय सामने आज हमारे आए हैं। दुख देखना अच्छा है अथवा मर जाना अच्छा है, अस्थिर मनोदशा में मानव सोच न सकता सच्चा है। शायर नीर पूछते उनको दोनों क्यों यूं रोते हैं, हमें बताएं आप पिताजी धीरज यूं क्यों खोते हैं। देखिए, मलियागिरी वहाँ से चलती है और अपने पति के पास पहुँच करके सारी घटना बता देती है। पतिदेव, मैं ईमानदारी से कहती हूँ मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। आप मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस जरूर करना, विश्वास करना, मैंने कोई अंगूठी नहीं चुराई। राजा चंदन अपनी पत्नी को चुप कराते हुए कहते हैं, प्रिय मुझे पता है मेरी जिंदगी में हिम्मत देने वाली, मेरी जिंदगी में हेल्प करने वाली जो आपने हिम्मत दी है, मैं जिंदगी की बाजी को हार चुका होता। मुझे तो पता है कि अंगूठी आपने नहीं चुराई। अब इस दुख से किसी तरह से हमें निमटना है। पति और पत्नी दोनों रोना शुरू करते हैं। कहाँ राजा और रानी थे और कहाँ आज कितनी परेशानी में वो जी रहे हैं। छोटे से कमरे में बैठ करके पति और पत्नी आमने सामने रो रहे हैं कि एक सोने की अंगूठी हम कहाँ से कैसे ला के दें। मुश्किल से एक समय का पेट तो भर पाते नहीं और अंगूठी कहाँ से ला के देंगे। 8 और 10 साल के दो उनके बच्चे शायर और नीर जब देखते हैं मेरे मम्मी पापा रो रहे हैं, उनके पास में आकर के कहते हैं, पापा पापा कम ऑन प्लीज, क्या आप हमें नहीं बताओगे आपको रोना क्यों आ रहा है? मम्मा बताओ ना प्लीज, आपको क्या हुआ? आप हमें कोई बात ही नहीं बताती, बताओ ना प्लीज। दोनों बच्चे 8 और 10 साल के मम्मी पापा का हाथ पकड़े कहते बताओ। लेकिन जब जैसे बच्चे आते हैं ना, और छोटे बच्चे जब मम्मी पापा से जब इतना प्यार करते हैं और जब ये लगता है ना कि संसार में जेठानी देवरानी बड़ा भाई छोटा भाई मम्मी पापा भाई दोस्त बुआ चाचा मामा कोई भी हो, जब कोई साथ देने वाला ना हो ना, और उसमें छोटे छोटे बच्चे जब हाथ पकड़ के कहें मम्मा आपको रोना क्यों आ रहा है, उस समय वो छोटे बच्चे एक भगवान जैसे लगते हैं। जैसे एक भगवान ने हमसे पूछा है कि आपको रोना क्यों आ रहा है, उसमें और ज़्यादा रोना आता है। और दोनों हस्बैंड वाइफ पति और पत्नी अपने बच्चों को गले से लगा लेते हैं, बेटा कुछ नहीं, बस ऐसे ही रोना क्या था। जो किसी का दुख समझ सकता है, बहुत बिरले पुरुष होते हैं। हम दिल्ली में प्रधान के घर पे ठहरे हुए थे। जैसे बहुत जो गरीब यानी कि कोई माताएं जो बहनें होती है ना, जो बहुत फटे पुराने कपड़ों में अपने बच्चे को साथ लेकर गली में कई बार घूमते हुए नजर आ जाती हैं, वो आते हैं। और जनवरी का महीना था, सर्दी में वो खुद भी ठिठुर रही थी और अपने 2 बच्चों को उन्हें साथ में लिया हुआ था। तो उसमें क्या है
जैसे उसने कहा तो प्रधान जी की जो पत्नी थी वो बाहर आती हैं, बहन आप यहीं पे बैठो और जी भर के खाना खाओ, आप अपने बच्चों को भी खाना खिलाओ। बिठा करके उन्हें खाना खिलाया और अपने घर से अपने पोता पोती के जो कपड़े थे, 2-2, 3-3, 4-4 ड्रेस उन बच्चों को ला के दी और अपनी साड़ी और कपड़े ला करके क्या है जब उस बहन को दिए। और मैं जब ऊपर से देख रहा था मैं इमोशनल हो गया। आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं जो किसी का दुख बांट लेते हैं। जब जैसे ही कांपते हुए बच्चों के शरीर पर उस मां ने वो जो कपड़े दिए थे और जो टी शर्ट और ऐसी जैकेट जो वो पहनाती है ना, देखा उसको रोना आ गया कि मेरे बच्चे ठिठुर रहे थे और कैसे कपड़े पहनाए। तो बहुत अच्छा लगा और उसने भी क्या है खुद भी यानी कि साड़ी और शॉल जब अपने शरीर से लपेटा ना, बहुत अच्छा लगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, ये जिंदगी ऐसी है कब छोटी पड़ जाए कुछ नहीं कह सकते हैं। ये विचार करें कि हमें जो जिंदगी मिली है तो करने की कोशिश करें। और यहाँ लोंगोवाल में क्या है, लोंगोवाल में हर घर में मंगल भावना है। सभी के घरों में किसी के घर में भी जाते हैं ना तो हर किसी को एक बार कहने की जरूरत है, प्रवचन के लिए हर चीज के लिए। कोई सेवा के लिए मना नहीं करता है। और यहाँ पर क्या है, जो यहाँ के जो स्लाइडर जो डायरेक्टर हैं जो यूनिवर्सिटी के वो भी यहाँ पर आए हुए हैं। मैंने अनेकों लोगों से सुना है कि सभी उनके मन में क्या है इनके प्रति, देखिए मैंने तो उनको कभी जानना देखा नहीं, लेकिन उनके प्रति जो यहाँ के लोगों में एक अच्छी जो सोच और भावना है। क्योंकि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो अपने एक दायरे से निकल के कहते हैं ना कि कुएं से बाहर निकल के और जो पब्लिक के बारे में सोचता है विचार करता है, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो समाज के लिए एक इंसान नहीं होते, वो समाज के लिए एक कोहिनूर नहीं होते, वो समाज के लिए एक यानी कि देवी देवता के रूप में बहुत कुछ कर जाते हैं। और मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि हमेशा आगे बढ़ते रहें, करने का भाव रखें। तो यहाँ के जो कहें जो स्लाइडर जो हैं जो साहब पहुँचे हैं, तो इनको साधुवाद देना चाहूँगा कि आप कथा में प्रवचन में जब भी आपको मौका मिले तो ज़रूर पहुँचें। और जिस प्रकार से समाज की सेवा इस जो गांव है, और मैंने सुना है जो लोंगोवाल है ना, ये पंजाब का सबसे बड़ा गांव है। यानी कि सेवा, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है और अपनी सेवा को और आगे बढ़ाने का प्रयास करें और इनकी सेवा में कमी है भी नहीं। और यही मेरा भाव है कि समाज में हर तरह से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, चाहे वो रिलेशन के हैं। मैंने एक परिवार यानी कि दिल्ली में देखा है जिनकी साबुन की फैक्ट्री, उन्होंने अपने रिलेशन के आसपास के जितने भी हैं सभी को फैक्ट्री से जोड़ करके कहा कि भाई तुझे काम की ज़रूरत है, तुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, अपनी तरफ से जिसको जहाँ सेट कर सकते हैं जोड़ सकते हैं तो आगे बढ़ाते जाइए, पीछे मुड़ के मत देखिए। तो उसमें शायर और नीर कहने लगे अपनी मम्मी पापा को, एक 8 साल का बेटा है और एक, हम सब कुछ करेंगे माँ, आप टेंशन मत लो। हम जंगल में जाएंगे और काष्ठ काट कर लाएंगे, मत घबराएंगे दुख के दिन साहस सहित बिताएंगे। पुत्रों की सुत बात अचानक रास्ता नया निकल आया जी, चंदन मलाया के अंतर में नव उल्लास पुण्य छाया जी। कोई सोच पैदा नहीं हो रही थी। कई बार कोई कार्य इतना छोटा कार्य होता है, इतना छोटा कार्य होता है और उसका फल बहुत बड़ा हो जाता है, एक रास्ता निकल जाता है। तो दोनों बच्चों ने कहा मम्मा पापा हम जंगल से लकड़ियाँ काटेंगे और शहर में बेचेंगे, उसमें जब हमारे पास पैसे आएंगे ना तो हम अमीर बनते जाएंगे। जब दोनों बच्चों ने बात कही ना तो पति और पत्नी के दिमाग में बात आती है,
सही है, आज से किसी के और पास ना जा करके हम ऐसा ही कार्य करते हैं। चंदन बोला कुछ पूजा से हमको मिलता है साधन, काष्ठ काट कर लाऊंगा मैं मलिया सुनो बात स्थिर मन, निर्णय अविचल और अटल है किंचित होना नहीं विकल, साहस विवेक द्वारा होता हर बाधा का निश्चित हल, रानी लाने लगी लकड़ियां जिसे बेचती प्रतिदिन, किंतु अभी तक अकष्ट और है आना बाकी करो श्रवण। चंदन कहने लगा अपनी पत्नी मलियागिरी को, मलिया एक काम करते हैं, लकड़ी काटने के लिए आप दोनों बच्चों को जंगल में ले जाओ और लकड़ियां शहर में बेचो, ये काम आप तीनों ने करना है और मैं अकेला पूजा पाठ करके वहां से कमाई लेके आता हूं। तो इस प्रकार से कहें उनकी जिंदगी चलती है। अब रानी अपने दोनों बच्चों के साथ में क्या करती हैं, लकड़ियां जंगल से काटती है और शहर में बेच देती है। लेकिन ये क्या, राजमहल छूटा था और यहां पर सोने की अंगूठी का आरोप लगा था, ये तो और भी बड़ी परेशानियां के खड़ी हो गई। इसने तो पूरी तरह से यानी कि परिवार को बिखेर के रख दिया। एक रोज जंगल से लकड़ियां काटती है और भारी गट्ठर होता है, अपने दोनों बेटों को लगा करके वो सिर पे उठा लेती है और वहां से चलते चलते कहें जैसे ही वो शहर की तरफ जा रही थी लकड़ियां बेचने के लिए, रास्ते में ही एक बंजारा मिल जाता है जो जहाज को समुद्र के किनारे लगाकर वहां पर लकड़ियों का और बहुत सारा बिजनेस करने के लिए आता है। तो उसने रानी मलिया को कहा, आप क्यों नहीं जो शहर में इतनी दूर जाती हैं, ये सारी लकड़ियां मेरे यहाँ पर बेच दो और उचित मूल्य पर आपको पैसा दे दिया जाएगा। रानी मलिया को अच्छा लगा। तो उसमें मलियागिरी करती है 1 दिन 2 दिन। अब जो बंजारा था क्या होता है, आओ इधर लकड़ियां लेंगे देंगे तुमको अच्छे दाम, एक जगह पर माल बेचना सचमुच ही है अच्छा काम। बंजारा अब रूपामृत का करने लगा रोज अनुपान, माल बेचने का था केवल मलियागिरी रानी का ध्यान। अंदर जहर घुला हो तो वह बाहर भी आ जाता है, बंजारा एक दिन रानी को ऐसी बात सुनाता है। मलियागिरी बहुत ही सुंदर नारी थी। तो बंजारा जो था तो उसमें कहें वो विचार करने लगा कि क्यों नहीं कहें इसको अपने साथ में लेके जाया जाए। और बंजारा एक रोज कहें उन्हें कहता है कि आप लकड़ियां काट के क्या करेंगी, आप एक विचार करें, आप मेरे साथ रानी बनकर करें और मेरे साथ ही चलें तो कितना अच्छा रहेगा। तो उसमें हर रोज कहें कभी कुछ, कभी महंगे कपड़े वो ला करके देता रहता। लेकिन मलियागिरी के मन में किसी प्रकार की दुर्भावना नहीं थी। लेकिन जब एक रोज दुस्साहस उसके मन में आता है तो मलियागिरी उसे फटकारती है, लेकिन बंजारा उस बात को नहीं मानता है और अपने सैकड़ों नौकरों को बोलता है कि इसे उठा करके जहाज में पटक दो। वहां से कहें उसे जहाज में कहें उसे यानी कि ले जाया जाता है और बच्चे छूट जाते हैं। और इधर से राजा चंदन कहें जब दोपहर होती है, शाम होती है, लेकिन उस समय कहें कोई भी दिखाई नहीं देता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको माँ का प्यार चाहिए बार बार अपने पिता से पूछते हैं कि पिताजी हमारी माता श्री अभी तक नहीं आई है। राजा चंदन भी बहुत टेंशन लेते हैं, परेशान हो जाते हैं। सभी जगह भूखे प्यासे दोनों बच्चे और चंदन उन्हें ढूंढते हैं। बहुत ढूंढने के बाद भी जब मलियागिरी नहीं मिलती है तो परेशान हो जाते हैं। ये इतना बड़ा दुख हो चुका है जो किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।
बहुत कोशिश की जाती है, बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन जब मलयागिरी कहीं भी नहीं मिलती है तो राजा चंदन जो है अपने दोनों बच्चों का हाथ पकड़ते हैं कि बेटा अब इस नगरी में नहीं रहना, अब हम और कहीं चलते हैं। तो चलते हैं उस समय, और होता क्या है, रास्ते में नदी पड़ती है और चंदन ये करते हैं कि बेटा मैं पहले एक को वहाँ पर नदी पार करा दूंगा और उसके बाद दूसरे को करा दूंगा। जो नीर था ना 8 साल का बेटा, उसको इधर पेड़ के ऊपर बांध दिया और अपने यानी कि गले से लगा करके शायर को, जो 10 साल का बेटा था, उसे उठा करके क्या है, उसे नदी क्रॉस करते हैं और नदी में तैर के अपने बेटे को, शायर को नदी पार ले जाते हैं। नदी पार ले जाके शायर को उस साइड में दूसरे पे यानी कि पेड़ को बांध देते हैं, कहीं मेरे को पीछे पीछे ये आ ना जाए और मेरे बेटे डूब ना जाए। नीर को इधर पेड़ पे बांध दिया और शायर को नदी के पार उधर पेड़ पे बांध दिया। दोबारा से फिर यानी कि शायर को बांध के जो दोबारा से नीर को लेने के लिए आते हैं, कौन? चंदन। लेकिन थक चुके थे क्योंकि बेटे को भी लेके गए थे। वापसी आए तो पानी के अंदर बह जाते हैं। एक उधर बेटा रोता है, एक नीर इधर किनारे पे रोता है, पेड़ से बंधा हुआ है, हाथों से कहता है पिताजी पिताजी। और उधर शायर रोता है। जब कोई भी बचाने वाला नहीं होता है, परमात्मा को कहते भगवान हमारे पिताजी को बचा लो, हमारे पिताजी को बचा लो, क्योंकि अगर पिताजी भी चले गए ना तो हमसे प्यार कौन करेगा, हमसे प्यार कौन करेगा। हमारी मम्मी भी चली गई है, पिताजी भी चले गए हैं, और इधर नीर भी रोता है और इधर शायर रोता है और बीच में नदी बह रही है। दूर तक देखते रहते हैं, देखते देखते बहुत दूर तक देखते हैं और पिताजी बह जाते हैं, नदी में बह जाते हैं। 9:30 हो गए। इस दुख की घड़ी में छोड़ने का मन तो नहीं करता है। आपकी इस श्रद्धा को देख करके छोड़ने का मन तो नहीं करता है कि मैं सुनाता रहूं। समय की नजाकत बहुत जरूरी है। समय समझ में आ जाए तो हर चीज समझ में आ जाती है। जिसकी समय समझ में नहीं आया तो उससे कुछ भी समझ में नहीं आया। इसके बारे में कल फिर सुनेंगे। इतनी रोमांचक कहानी, स्टोरी, और ये सीरियल आगे आप सभी को बहुत बुरी तरह से सीरियल रोने के लिए भी मजबूर कर देगा। हमारे शास्त्रों की जो कहानी है ना, बहुत गजब की कहानी है। रिक्वेस्ट की सुनना ना भूलें। मिलकर के 2 लाइनें बोलिए। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं। आदमी जो कहता है, आदमी जो सुनता है, जिंदगी भर वो सदाएं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आदमी जो देता है, आदमी जो लेता है, जिंदगी भर वो दुआएं पीछा करती हैं। आचार्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज की, ग्रामोद्वारक श्री क्रांति मुनि जी महाराज की, चमत्कारी बाबा परम सेवा भाई पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की, पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। श्री चत्तारी मंगृंता मंगलम सिद्धा मंगलम सौ मंगलम केवली प्रणंतो धो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा सौ लोगोत्तमा केवली प्रणंतो धमो लोगोत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि अरिहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि सौ शरणं पवज्जामि केवली प्रणंतो धम्मो शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु का शरणा, दयाधर्म का शरणा। ये 4 शरण दुख हरण जन
और न सरना कोई, जो भव प्राणी करे आचरण, उसे अजर अमर पद, उसका सदा ही मंगल हो।